गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.6 जो था उसका तीसरा और अंतिम भाग। प्रश्न संख्या 2, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। मतलब दो काम हो गया। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, इसे समीकरण बनाना है, फिर उसका हल करना है। चलिए 3.6 पार्ट 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ये हम लोग पहला भाग देखते हैं। ऐसा देखिए क्या कर रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये अनुकूल प्रतिकूल देखिए क्या मतलब होता है, इसको पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये नदी है, नदी की चाल धारा इधर से इधर जा रही है। अब अगर ये ऋतु है, अगर ये इधर तैरेगी तो देखिए स्वाभाविक है कि इधर तैरने में इसको सहायता मिलेगी धारा की भी, यानी जितने चाल से ये तैरेगी ये भी उसको मदद करेगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा। किंतु यदि यही तैरने के लिए कोई भी चीज इधर से इधर जाएगा, इसको हम कहेंगे अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में। ये हो गया धारा की प्रतिकूल दिशा। तो इसमें क्या होता है कि ये जब धारा इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है या कोई नाव हो या कोई तैर रहा हो, तो उसमें प्रॉब्लम पैदा होगा, यानी रुकावट होगी। और उसमें जो उसकी फाइनल चाल क्या होगी, धारा की चाल और इसका डिफरेंस, यानी जो अंतर होगा, इसी से हम लोग करेंगे काम। अब देखिए यहाँ क्या करना है। माना स्थिर जल या शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल, यानी ऋतु जो तैर रही ना, अगर ये पानी में नहीं रहता करंट, मतलब बहती नहीं रहती, तब उसकी चाल होती x किलोमीटर प्रति घंटा। किंतु और जो पानी की धारा है, यानी नदी की धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप समझ गए। अब यहाँ देखिए एक और फॉर्मूला देखिए, आपने देखा होगा गणित में हम लोग पढ़ते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको ध्यान में रखेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग अब इसको आगे हल कर लेंगे। देखिए हमको अब इसमें क्या करना है, नदी के अनुकूल दिशा में तैरने की चाल कितनी होगी वो बताए थे। जब अनुकूल दिशा में चलता है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु जितना में तैर रही है और नदी की जो चाल है दोनों जुड़ जाएगा। और उसी प्रकार प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगा, ऋतु की तैरने की चाल और माइनस जो धारा की चाल होगी। तो अब देखिए आपको ये चाल भी मिल गया, दूरी भी मिल गया और समय भी मिल गया। दूरी यहाँ दिया हुआ है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। 2 शर्त दिया है। प्रथम स्थिति में, यानी प्रथम स्थिति यहाँ क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल चाल, धारा का जो अनुकूल दिशा होगा, अनुकूल दिशा में चाल, मतलब इधर। अब उसमें क्या होता है, अब आप बस चाल बराबर दूरी बटा समय लिख चुके हैं। आपको मालूम है पहली स्थिति में चाल कितनी होगी अनुकूल दिशा में, x प्लस y, और दूरी क्या है इसमें देखिए 20 किलोमीटर तैर रहा है और समय कितना है 2 घंटा, तो 20 और बटा 2 काट दीजिए 10, यानी
x प्लस वाई बराबर 10। उसी प्रकार दूसरे स्थिति में, जो दूसरी स्थिति बन रही है, यानी प्रतिकूल दिशा में चाल। तैरने की चाल प्रतिकूल दिशा में क्या होगी, देखिए। तो आपको यहाँ तो मालूम है प्रतिकूल दिशा में माइनस होता है। तो दूसरी स्थिति में हम लोग इसको निकालेंगे, चाल बराबर फिर दूरी बटा समय है। यहाँ इस बार देखिए दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर तैर रहा है और समय वही 2 घंटा है। यानी चलिए पहले लिख दीजिए फिर से फॉर्मूला, दूरी बटा समय, और इसीलिए x माइनस वाई, ये था प्रतिकूल दिशा में, बराबर 4/2, काट दीजिए तो हो गया 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये है दूसरा समीकरण। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस x और y का मान निकाल देना है। तो यहीं पर इसको कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x 2x बराबर 10 2 12, यानी x बराबर 12/2, काट दीजिए तो हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पर x का वैल्यू 6 है, तो 6 जोड़ y बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 6, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब आंसर आपका क्या आ गया, जो हमने लिखा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल, जो प्रश्न का है उसी भाषा में जवाब लिखना चाहिए। स्थिर जल में तैरने का चाल, तो ये बराबर हो गया x, और x का वैल्यू क्या निकला है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी तरह से दूसरा क्या मांग रहा है, धारा की चाल क्या है। धारा कौन सी का, नदी के जल का धारा का चाल बराबर y बराबर, ये देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हल हो गया। इस प्रकार पहला सवाल से हल हो गया। अब आइए दूसरे सवाल पर, जरा देखिए। इसमें दूसरा सवाल क्या कर रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, अब यहाँ कसीदा का काम हो सकता है, कोई भी काम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई साड़ी पर या कपड़ा पर कसीदा कारी कर रहा है, जो भी नावी होता है, वो साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब उसको पूरा करने के लिए 4 दिन तक, जब दोनों 2 महिला और 5 पुरुष लगातार 4 दिन तक काम करेंगे तो पूरा होगा। लेकिन अगर महिलाएं 3 कर दी जाए, ठीक है, और 6 को पुरुष हो जाए, तो उस स्थिति में ये काम 4 के बदला 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसको एक अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, और एक महिला और एक अकेला पुरुष कितना दिन में करेगा, ये निकालना है। देखिए थोड़ा सा समझ जाने पर बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, माना ये महिला और पुरुष 2 मांग रहे हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे, माना एक महिला, अब इस काम को पूरा, अब इस काम में कुछ भी हो सकता है, कसीदा का काम हो, कोई काम हो, एक महिला इस कार्य को पूरा करने में समय कितना लेता है, x दिन। और उसी तरह से एक पुरुष अकेला जब रहेगा, तब देखिए इसका कार्य को करने में कितना समय लेगा, y दिन। ये हमें मालूम है, एक x मान लिए और एक को y मान लिए। अब देखिए महिला जब इस काम को पूरा करती है x दिन में, देखिए तो एक
महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x भाग, मतलब एक काम का xवां भाग। 5 दिन में पूछेगा तो क्या करेंगे, 5/x। इसीलिए फिर उसी तरह से एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, को मालूम है 1/y भाग। जो काम है ना, पूरा काम का 1/y भाग। ये सिंपल है। अब देखिए हम लोग यहाँ तक अपना काम का चीज बना लिए। अब 2 शर्त यहाँ दिया है। प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष। यहाँ पर क्या है, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो हम लोग देखते हैं कि महिला का और पुरुष का अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 महिला द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। ध्यान से देखिए, 2 महिला द्वारा 5 दिन में किया गया तो 2/y होगा, 2/x होगा, और एक दिन का हुआ। अब 5 दिन हो जाएगा तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, यानी 10/x। उसी तरह से प्रथम स्थिति में 2 महिला है और 5 पुरुष भी तो था, इसको भी निकाल लीजिए। सॉरी, यहाँ 4 दिन में है, 4 दिन में किया गया का है तो 2 गुना 4, तो इसको लिखिए 4 दूनी 8/x। थोड़ा सा इस पर जटिलता पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार 2 महिलाओं का 3 निकाल लिए, अब 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में उस काम का कितना भाग करता है, तो 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, इसको हम लोग अलग अलग निकालते हैं। तो 5 दिन में 5/x और 5 पुरुष 5/x, और 4 दिन है तो 5 गुना 4, यानी कितना हो गया 20/ पुरुष है ना y। ध्यान रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें x y, ये महिला पुरुष मिक्स होता जा रहा है। पूरा करने के लिए x दिन लगा और पुरुष के द्वारा y दिन लगता है, इसलिए पुरुष वाले में y, महिला वाले में x। अब देखिए, इस दोनों अलग अलग काम कर लिया, मैंने जो पहला काम था उसका इतना भाग वो कर लिया और इतना भाग, दोनों भाग मिला करके क्या हुआ, कुल कार्य कितना हो गया इस स्थिति में, 8/x जो 20/x, ये बराबर कितना हो जाता है 1 मैंने क्या, पूरा काम। तो ये आपका पहला समीकरण। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति में, अब देखिए दूसरी स्थिति में थोड़ा ठीक से हम लोग देखें, इसमें एक दूसरे का गचपच हो गया था। पहले 3 महिलाएं 3 दिन में कितना काम करेंगी, 3 महिला द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, ये बराबर हम लोग मालूम है 3 महिला है तो 3/x, और 3 दिन में तो 3 यानी 9/x भाग। और उसी तरह से 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर 6 पुरुष है तो 6/y, और 3 दिन है तो 6 गुना 3 यानी 18/y। और फिर देखिए उस काम का इतना भागू कर लिया, उतना भागू कर लिया, तो फाइनली क्या हुआ, इसका भी कुल कार्य जो है वो हो गया 9/x जोड़ 18/y, और ये मिला करके हो गया फिर एक ये दूसरा। ठीक है, अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है। तो इसके लिए अब हमारे पास 2 समीकरण है, इसको हल करना है। 8/x जोड़ 20/y बराबर 1, एक तो ये समीकरण है हमारे पास, और दूसरा है 9/x
जोड़ 18/y बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण। अब इसको हल करने के लिए हम लोग पीछे जो हल किए थे, नीचे में दोनों देखिए x है, इधर y है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ये दोनों हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आसान हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 8x को, तो क्या करेंगे 8 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस 20 गुना 1/y लिख सकते हैं बराबर 1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8a प्लस 20b, ये बराबर हो गया 1। ये अपना तीसरा समीकरण हुआ। और उसी तरह से दूसरा समीकरण जो ये था 9 गुने 1/x, तो इसको क्या हम लिख देते हैं यहाँ पर 9a जोड़ 18b, ये बराबर 1। ये हो गया चौथा समीकरण। अब इसको हम लोग को सिंपली हल कर देना है। अब क्या कर सकते हैं हल करने में, किसी एक पद को बराबर करना है, चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें मतलब नीचे वाले से उसमें गुना कीजिए, इससे इसमें कीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा लिख भी दीजिए, समीकरण 1 में 9 से गुना करके तथा समीकरण 1 में थोड़े तो 3 में गुना करके तथा समीकरण 4 में 8 से गुना करके घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस में रहेगा तो हम लोग घटाएंगे। तो पहले तो गुना करिए, स्थिर से 9 8 है तो 72a प्लस फिर 9 से गुना करेंगे 180b बराबर 9। दूसरा क्या होगा 972a प्लस 18 गुना 8, अब टेबल में याद किए होंगे 144 बराबर 8। अब इसको माइनस कर दीजिए सबको, ये कट गया। इसको जब आप करेंगे 36b बराबर ये 1 हो गया। इसका क्या मतलब होगा, इसलिए b बराबर 1/36। आपको एक मान यहाँ मिल गया। अभी फिर पुनः b को किसी में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में जब रखते हैं तो क्या देखते हैं, 3 क्या था 8a प्लस 20b। अब इसको जब देखिए बराबर 1, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग 8a, b का मान देना है 8a प्लस 20 गुना b का वैल्यू क्या है 36, 1/36 बराबर 1। इसको आप काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 9 चौक 5/9, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर से घटे तो देखिए 1 माइनस 5/9 होगा ना, 1 माइनस 5/9 इधर जाएगा और ये दोनों गुने 1/8, 8 चला गया इधर से। इसको हल कर दीजिए। इसको जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा एलसीएम, तो ये 9 माइनस 5 और गुना 1/8, यानी 4/9 गुना 1/8। ये देखिए 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 1/18, यानी आपको a और b दोनों का मान मिल गया। देखिए a बराबर 1/18 और b बराबर 1/36, ये मान तो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन हमारा काम तो इससे चलेगा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें इसमें मान निकालना था ये x और एक y, मतलब एक महिला कितना दिन में करेगी और एक पुरुष। तो हम जानते हैं, हमने यहाँ माना हुआ था, देखिए ये जो हमने माना था यहाँ पर
कि इस यहाँ पर माना है ना भाई 1/x बराबर ए। देखिए हमें मालूम है कि 1/x बराबर ए। अब इसे मान दे दीजिए तो 1, चलिए बढ़ाते हैं, तो 1/x बराबर ए का वैल्यू कितना है? देखिए 1/18, 1/18, इसीलिए देखिए x गुना ए, x हुआ 18 गुना ए तो 18, तो x का मान 18 आ गया। उसी प्रकार पुनः 1/y बराबर b, इसको कीजिए 1/y बराबर 1/36, इसलिए y बराबर 36। क्लियर है कि महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी और पुरुष उसको 36 दिन। यानी एक महिला के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर x बराबर 18 दिन। उसी तरह से एक पुरुष के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर y बराबर 36 दिन। यानी अलग अलग अगर दोनों काम करे तो 18 दिन तक एक महिला सिर्फ करती रहेगी तो वो काम पूरा हो जाएगा, और 36 दिन तक पुरुष करता रहेगा तो भी काम पूरा हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग, इस तीनों हिसाब में से एक हिसाब जरूर पूछेगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सबसे बड़े क्वेश्चन में। रूही 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यानी उसको अपने घर, रूही जहाँ रह रही है उससे घर की दूरी उसके 300 किलोमीटर है। वहाँ जाने में कुछ दूर रेलगाड़ी से जाना पड़ता है और कुछ दूर बस से जाना पड़ता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और फिर दोबारा में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल निकालिए। तो बस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात हो गई। अब आप लोग, हमको मालूम है कि उसके घर की दूरी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय करना है, 300 किलोमीटर। ये भी क्लियर हो गया। तो अब क्या देखना है, 300 किलोमीटर से 2 स्थिति बनती है। तो पहली स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, पहली स्थिति में क्या हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 300 किलोमीटर जाना है उसको, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस, तब जब 300 में से 60 गया तो बचा कितना, 240 किलोमीटर। बस इससे जब जाती है तो उसको समय कितना लग रहा है, इसके लिए लगा समय 4 घंटा। क्लियर है। अब इसको हम लोग समय के परिप्रेक्ष्य बदलते हैं। तो ये क्या है, 60 किलोमीटर उसकी दूरी है, 60 किलोमीटर तय किया, और उसकी चाल कितनी थी। देखिए आप सबसे पहले यहाँ ये समझ लीजिए, आपको मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये हम लोग पिछले हिसाब में पहला में भी देखे। अब इसी का बहुत महत्वपूर्ण इंतजार हम लोग इसमें काम करेंगे। 60 किलोमीटर दूरी हुआ और इसकी चाल रेलगाड़ी की x, तो इसको हम लोग 60 बट्टा अगर x लिखते हैं तो ये समय हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा 240 बट्टा y, और ये बराबर 4। ये हमारा एक समीकरण हो गया। देखिए दूसरी स्थिति में क्या बनता है। अब इस बार वो क्या कर रहा है
कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रहा है बाकी बस से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस 100 जब चल गया 3 में से तो फिर कितना बचा, 200 किलोमीटर बस से जब चलता है तो उसको 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा और जोर कितना लग जाता है, 10 मिनट। अब देखिए, आप चाहें तो 10 मिनट को यहाँ पर घंटा में बदल लीजिए, छोड़िए साथ ही बदल लेंगे। अब देखिए, तो इसको फिर आप बदलें उसी तरह से 100/x जोर 200/y बराबर 4 जोर 10 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 10/60, ये घंटा हो जाएगा, 0 कट गया। इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर लीजिए, इसको बट्टा 1 कर दीजिए तो 6 हो गया। अब देखिए 24 जोर 1 यानी 25/6 घंटा, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर फिर से वही समस्या आ गया, नीचे x है यहाँ, तो हम लोग फिर से मान लेंगे, पुनः हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ये हम मान लेते हैं। फिर बाद में जैसे किए थे थोड़ा से कर लेंगे। पहला समीकरण क्या है, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होता है, 60 गुना 1/x जोड़ 240 गुना 1/y बराबर 4। मान दे दीजिए, 60a 1/x के बदला a दे देंगे जोड़ 240b बराबर 4, ये हमारा तीसरा समीकरण। तो अब हम लोग ऐसा ही मान लें चौथा को, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या मानेंगे, यहाँ देखिए इसको मानना है 100a जोड़ 200b, इसको लिखेंगे 100 गुना 1/x, 100a हो जाएगा, ये बराबर, यहाँ देखिए अब इसका मान कितना है, 25/6। तो ऐसे भी रह सकता है, इसको एक स्टेप और ले लीजिए, ये 6 से अगर हम इधर गुना कर दें, ऐसे लिखिए 6 गुना 100a जोड़ 200b बराबर 25, तब क्या हो जाएगा, 600a जोड़ 1200b बराबर 25, तो इधर ही गुना करना था। ये हुआ हमारा चौथा। अभी तीसरा और चौथा में हम कैसे बराबर कर सकते हैं, बहुत सिंपल, यहाँ 600 है या 60 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। देखिए बहुत आसानी से ये सवाल हमारा बन जाएगा। समीकरण 3 में 10 से गुना करके तथा उससे समीकरण 4 को घटाने पर क्या मिलता है, पहले यहाँ गुना कर लीजिए, 60 गुना 10 तो 600 ए हो गया, प्लस यहाँ देखिए 224 गुना 10 240 तो 2400 बी और बराबर 4 गुना 10 तो 40, और इसको लिख दीजिए ऐसे ही 600 ए जोड़ 1200 बी बराबर 25, घटा दीजिए सबको, ये तो कैंसिल हो गया, ये घटाएगा तो बचेगा 1200 बी और ये घटेगा तो बचेगा 15, इसीलिए बी बराबर 15/1200। ठीक है, इसको काटिए, 15 28 1/80। बी का मान किसी में डाल दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर।
3 क्या था, 60A प्लस 240B बराबर 4। तो 60A जोड़ 240 गुना 1/80, बी का वैल्यू हो गया बराबर 4, से ही कट गया, 8 3 24। इसलिए ए बराबर देखिए 4, ये 3 गया इधर से घट गया और बट्टा 60 नीचे, यानी 1/60। बी का मान ये हुआ, ए का मान ये हो गया, यानी ए बराबर 1/60 और बी बराबर 1/80। लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ से है, एक्स और वाई से। तो हमने यहाँ माना था ना 1/x बराबर ए, तो हमें मालूम है कि 1/x बराबर ए, ठीक है। तो दे दीजिए वैल्यू, 1/x बराबर ए के बदले 1 बराबर 60, इसीलिए देखिए x गुना 1 तो x, ये गुना ये बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी हो, क्योंकि x को हमने यहाँ माना था रेलगाड़ी की चाल, देखा ना, रेलगाड़ी चाल x किलोमीटर पर। पुनः 1/y बराबर हमने यहाँ माना था b। अब देखिए 1/y बराबर b का वैल्यू कितना है, 1/80, यानी y बराबर, इसको इससे गुना कीजिए y, या इसको इससे गुना कीजिए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, और ये क्या है, बस की चाल। और यही आपसे पूछ रहा था, तो यही आपका हल हुआ। और इस प्रकार हमारा 3.6 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, यह हमारा जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हमने टॉपिक शुरू किया था अध्याय 3 को, वो पूरा समाप्त हो गया आपका। हालांकि इसके बाद भी एक एक्सरसाइज देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रश्नावली 3.7, और यहाँ लिखा हुआ है ऐच्छिक स्टार लगा हुआ, और ऐच्छिक स्टार के लिए यहाँ देखिएगा हल दिया हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी आपको किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा इसमें का प्रश्न। लेकिन ये जटिल समय, अगर आप लोगों को इसको भी बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इस टॉपिक को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। जय हिंद। आप लोग इसको देखते रहें, लाइक करते रहें।